गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो क्लास। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि जो अपन पढ़ रहे हैं वो आपके एनसीईआरटी वाइज बात करें तो यूनिट 3 है जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। और जो चैप्टर है वो आपका 8 नंबर का चैप्टर चल रहा है और चैप्टर का नाम क्या है? द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें अपन ने बच्चों आपको पता होता सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा। और जो सेल ऑर्गेनेल्स के बाद में जो डिस्कस कर रहे हैं वो न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो जो लेक्चर था उसके अंदर जो अपने डिस्कस किया था वो था आपके न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। और अभी जो बात करें न्यूक्लियस के बाद जो स्टडी की, न्यूक्लियस के बाद जैसे आपको मैंने जो उसके बारे में जो डिटेल स्टडी बताई, न्यूक्लियस जो होता है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सेल ऑर्गेनेल्स है फाउंड इन द सेल बिकॉज इट्स कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल विच कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ द सेल। और फिर आपने बताया न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो स्ट्रक्चर होती है और उसके पीछे पोर पाए जाते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। न्यूक्लियर पोर अलाउ द पैसेज ऑफ द प्रोटीन एंड आरएनए बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद अपन ने बात करें तो जो ग्राउंड मैट्रिक्स होता है उसका जो न्यूक्लियस है उसका जो ग्राउंड मैट्रिक्स होता है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड न्यूक्लियोप्लाज्म कंसिस्ट या कंटेन क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियस। फिर उससे न्यूक्लियस की अपन जो बात की थी, डेंस बॉडी होती है फाउंड इन द न्यूक्लियस एंड इट नॉट कवर्ड विथ मेम्ब्रेन एंड इट्स कंटेंट डायरेक्टली कंटिन्यूस टच विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। एंड फिर अपन ने फंक्शन की बात की थी बच्चों, न्यूक्लियोप्लाज्म के जो फंक्शन की बात करें बहुत इंपॉर्टेंट बात की। न्यूक्लियोप्लाज्म का जो फंक्शन होता है बच्चों क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म का जो फंक्शन न्यूक्लियस का जो फंक्शन होता है, न्यूक्लियस का जो फंक्शन था, क्या फंक्शन था आपको याद होगा? न्यूक्लियर फंक्शन था आरएनए सिंथेसिस का, जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, कुछ जो न्यूक्लियो प्रोटीन जो पाए जाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन पाए जाते हैं जो इन बात करें विच स्टैंड बाय द बेसिक डाई दैट इज फाइबर्स ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाउंड दैट इज स्टैंड विद द बेसिक डाई दैट इज कॉल्ड द क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन तक जो बात हो गई थी, उसके बाद जब आज अपन जो बात करने जा रहे हैं वो अलग से अपने वीडियो बनाया है, इसमें वीडियो लेक्चर बनाया मैंने क्रोमोसोम के बारे में जो एनसीईआरटी बेस है। एनसीईआरटी की जो सारी चीज़ें वो अपन डिस्कस, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वो मैं आपको बताऊं जो एनसीईआरटी में नहीं मेंशन करेगी, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा डाले हैं, बताऊँगा वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आज का जो बच्चों जो बात है वो बात करते हैं हम क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम की बात करते हैं तो ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोसोम 46 पाए जाते हैं आपको पता ही है, और विच कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, ठीक है। तो क्रोमोसोम क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, तो इसकी अपन बात करें क्रोमोसोम की तो देखिए क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम तो जो इंटरफेज अवस्था की बात करें, इंटरफेज अवस्था के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या जो मटेरियल पाया जाता है विच स्टैंड विद द बेसिक डाई दैट इज कॉल्ड द क्रोमेटिन। जो एक अपन बात करें फाइबर्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियर प्रोटीन के जो फाइबर्स पाए जाते बोलते हैं अपन उसको, ठीक है। ये क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट इन द इंटरफेज स्टेज। जो इंटरफेज अवस्था होती है जो सेल डिवीजन की, जो सेल साइकिल की जो अपन बात करें, सेल साइकिल की जो सेल डिवीजन के जो सेल साइकिल बात बनाते हैं, सेल साइकिल के अंदर जो इंटरफेज अवस्था होती है उसके अंदर क्या होती है, जो क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। पर आपको पता है अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा, क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। वो क्रोमेटिन मटेरियल जैसे ही क्या होता है आगे सेल डिवीजन होता है, डिफरेंट स्टेज आती है, तो इट कन्वर्ट इनटू द क्रोमोसोम। क्रोमेटिन में फॉर्म द क्रोमेटिड देन फॉर्म द क्रोमोसोम। जैसे इनकी सीरीज होती है, जैसे मैं आपको बताऊं सबसे पहले न्यूक्लियो प्रोटीन मीन्स क्या होता है, डीएनए जो व्रेप्ड होता है किसके, स्टोन प्रोटीन दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। एंड सो 6 न्यूक्लियोसोम जो होते हैं व्रेप्ड होते हैं उसको बोलते हैं सोलेनॉइड। एंड सोलेनॉइड और कॉम्पैक्ट होते हैं उसको बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर। और क्रोमेटिन जो फाइबर होते हैं और कॉम्पैक्ट उसको बोलते हैं क्रोमेटिड। और क्रोमेटिड जिसको अर्ध गुणसूत्र बोलते हैं हिंदी में, और क्रोमेटिड फॉर्म क्रोमोसोम। टू क्रोमेटिड फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म द क्रोमोसोम। जैसे ये 2 क्रोमेटिड है, ठीक है, एक इधर वाला क्रोमेटिड है, एक इधर वाला क्रोमेटिड, दो बहुत क्रोमेटिड फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म द क्रोमोसोम। तो इस प्रकार से क्या इसका क्रोमोसोम स्ट्रक्चर निर्माण होती है। तो यहाँ पर जो अपन बात कर रहे हैं जो क्रोमेटिन मेटेरियल होता है, ठीक, जैसे अपन बात की जो क्रोमेटिन मेटेरियल जो होता है
जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, ठीक है, वो क्रोमेटिन मटेरियल जो इंटरफेज अवस्था के अंदर होता है वो क्या बनाता है, आगे चल के क्रोमोसोम बनाता है। तो यही बात करें स्टेज ऑफ द सेल साइकिल, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड बाय क्रोमेटिन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जो ये क्रोमेटिन था, ये जो क्रोमेटिन है, ठीक है, ये क्रोमेटिन किस में आगे किस में कन्वर्ट होता है, क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है, जब सेल डिवीजन होता है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के दौरान यही क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें जैसे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं कर रखा है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन अपन बात करेंगे भाई क्रोमोसोम तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी और उसका नाम किसने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि नीट एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसलिए सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भाई इसका नाम किसने दिया था, क्रोमोसोम की खोज किसने की थी और नाम था वो किसने दिया था, ठीक है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी और नाम में इसका नेम किसने दिया था, गिवन बाय नेम जो है। तो देखो स्ट्रासबर्गर दिख रहा होगा, अब स्ट्रासबर्गर डिस्कवर्ड द क्रोमोसोम। सबसे पहले अपन को याद रखना है कि खोज किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने की थी, ठीक है, स्ट्रासबर्गर ने की थी खोज किसने की थी बच्चों, स्ट्रासबर्गर ने की थी। क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, फिर भी पूछा जाता है नीट के अंदर, कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, कोई जरूर नहीं होता है कि जो हो उससे संबंधित कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो एनसीईआरटी में मेंशन चीज़ है उनके अलावा पूछी जा सकती है ना। तो याद रखना, इसकी खोज की बात करें, डिस्कवरी की बात करें, तो डिस्कवरी की बात करें, स्ट्रासबर्गर डिस्कवर्ड द क्रोमोसोम, स्ट्रासबर्गर डिस्कवर्ड द क्रोमोसोम, स्ट्रासबर्गर डिस्कवर्ड द क्रोमोसोम। किसकी खोज की थी, क्रोमोसोम की खोज की थी, किसने, स्ट्रासबर्गर ने, ठीक है। दूसरा जो आता है इसमें, फिर से नाम किसने दिया था, वाल्डेर गिव द नेम्ड इट मतलब इसको क्रोमोसोम नाम दिया। सबसे पहले खोज की, फिर जो क्रोमोसोम जो अभी जो प्रचलित जो नाम है, जो वर्तमान में जो प्रचलित नाम क्रोमोसोम बोल रहे हैं, ये नाम वाल्डेर ने दिया था। किसने दिया था, वाल्डेर ने दिया था। ये नाम किसने दिया था बच्चों, वाल्डेर ने। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिखा तो थोड़ा दिक्कत हो तो मैं सारे वर्ड्स बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड वाल्डेर नेम्ड इट, जो क्रोमोसोम जो नाम है वो किसने दिया था, वाल्डेर ने दिया था। तो ये बच्चों इसके जो डिस्कवरी संबंधी बातें थी, ये जो अपन बात करते हैं, ये डिस्कवरी संबंधी बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है। अब इसके बाद जो आती है कि छोटी सी बातें लेकिन समझने वाली बातें हैं इसमें, है ना। छोटे सा लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में, लेकिन इनको समझने की बहुत जरूरत है आपको, समझने के लिए क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो अपन जो बात करते हैं, एवरी जो क्रोमोसोम्स होता है, प्रत्येक जो क्रोमोसोम, एवरी क्रोमोसोम हैव ए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, हैज ए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। कैसे होता है कि जैसे अपन बात करते हैं, जो प्रत्येक जो क्रोमोसोम है, जैसे ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमेटिड है और ये दोनों क्रोमेटिड इस प्रकार से यहाँ पे आके जुड़ते हैं। एक कंस्ट्रिक्ट भाग होता है, मतलब सिकुड़ा हुआ भाग होता है दोनों में, ठीक है। ये देखो जैसे गांठ से लगी हुई दोनों यहाँ पे, ठीक है, जैसे नोट लगी हुई इस प्रकार से, तो ये गांठ से लगी, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं या सेंट्रोमियर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एंड सेंट्रोमियर, क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एंड सेंट्रोमियर बोलेंगे, ठीक है। देखो बात क्या है, मैंने क्या क्या बताया आपको, एवरी, ठीक है, एवरी क्रोमोसोम इसेंशियली मतलब सभी में पाया जाता है, इसेंशियली हैज ए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ये रहा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये पूरा क्रोमोसोम है, ये दो क्रोमेटिड से मिलकर बना हुआ ये क्रोमोसोम है, हैव ए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड द सेंट्रोमियर। ऑन द साइड ऑफ विच, अब इसके साइड में देखो, यहाँ पे अपन बात करें, इसमें दिखाऊंगा आपको,
on the side of which a disc shaped structure is found, a disc shaped structure is found that is called kinetochore। जैसे ये अब क्या हो गया, जैसे मैंने बताया प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे दबा हुआ भाग, इसके दोनों तरफ इस प्रकार से क्या है, डिस्क नुमा संरचना पाई जाएगी, डिस्क शेप इस प्रकार से दिख रही होगी आपको, मैंने बनाई है। इसमें देखो, ये देखो जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है उसके बहुत साइड में बात करें या इसके बात करें, ठीक है, तो इसके क्या होता है साइड्स में, इसके काइनेटोकोर, इसके साइड में क्या होती है डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साइड में क्या पाई जाती है, देखो अपने पास सेंटर ऑन विच, ऑन द साइड ऑफ विच, किसके साइड, सेंट्रोमेयर के, ऑन द साइड ऑफ विच डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर इज फाउंड दैट इज कॉल्ड द काइनेटोकोर, इज कॉल्ड काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर देखो, ये जो सेंट्रोमेयर है जिसे मैंने यहाँ बनाया, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आपको समझने के हिसाब से, ठीक है। ये सेंट्रोमेयर, तो इसके साइड में क्या बता रहा है, ये डिस्क शेप्ड इस प्रकार स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है। इस डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है काइनेटोकोर के साइड में, जो डिस्क शेप्ड जो स्ट्रक्चर होती है इसी को क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, काइनेटोकोर फंक्शन क्या होता है बच्चों, काइनेटोकोर का फंक्शन क्या होता है याद रखना, आगे भी अपन पढ़ेंगे, सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब। काइनेटोकोर का फंक्शन ये है कि जब सेल डिवाइड होती है तब जो अपोजिट पोल से जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, अपोजिट पोल से जब स्पिंडल फाइबर्स जो आते हैं, स्पिंडल फाइबर्स आके यहाँ पर इन काइनेटोकोर से ही अटैच होते हैं, ठीक है। इन काइनेटोकोर है, इन्हीं से आके स्पिंडल जो फाइबर्स होते हैं जो इनको अपोजिट पोल की तरफ खींचेंगे, अपोजिट पोल की तरफ खींच के ले जाएंगे, तो वो अटैच होते हैं, वो कहाँ पर आके इस काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, ताकि इनको पुल करेंगे अपोजिट पोल की तरफ, और जब सेल डिवीजन होगा तब, इनका डिवाइडेशन होगा तब, तो इनको अपोजिट पोल की तरफ ले जाने में जो स्पिंडल फाइबर्स आते हैं, जो तरकु तंतु जिनको हिंदी में बोलते हैं, वो आते हैं, तो वो यहीं पे आके जुड़ते हैं। अब देखो बच्चों, इसके बाद एक बात और आती है कि इस सेंट्रोमेयर की पोजीशन की बात करते हैं यहाँ पर। जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जब बात किया कि जो एवरी क्रोमोसोम हैज ए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, एवरी क्रोमोसोम हैज ए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, प्रत्येक क्रोमोसोम के अंदर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। जिसे मैंने बताया प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन की जो पोजीशन है इसमें क्रोमोसोम में, देखो यहाँ पे सेंटर में दिख रही है आपको, ये देखो पोजीशन, देखो ये इस पोजीशन के आधार पर जो क्रोमोसोम होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर क्रोमोसोम क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर क्रोमोसोम डिवाइडेड इनटू 4 टाइप। कितने प्रकार के होते हैं क्रोमोसोम, 4 प्रकार के होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, based on the position of centromere the chromosome divide into 4 type, the chromosome divide into 4 type, the chromosome divide into 4 type, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखो पहले, ठीक है। सबसे पहला आता है इसमें मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सबसे पहला आता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पोजीशन पूछ लेती है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या हो जाएगा। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की बात है, जो नॉर्मल जो क्रोमोसोम होते हैं ऑल ऑफ दीज आर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, मिडिल में पाया जाता है। देखो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडिल सेंट्रोमेयर, जैसे ये है तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, जिसमें अब यहाँ पे बनाया अपन, देखो इसका डायग्राम, तो यहाँ पर देखो ये जो है, ठीक है, ये जो सेंट्रोमेयर बहुत मिडिल पोजीशन में है। देखो इधर भी इतनी दूरी है, इधर भी इतनी दूरी है, मतलब क्रोमोसोम की बात करें तो मिडिल सेंट्रोमेयर, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडिल सेंट्रोमेयर। जो सेंट्रोमेयर होगा बिल्कुल मिडिल में होगा, जो सेंट्रोमेयर होगा वो बिल्कुल मिडिल में होगा। देखो ये सेंट्रोमेयर जो है वो बिल्कुल मिडिल में, ये सेंट्रोमेयर जो है वो बिल्कुल मिडिल में है, तो इसको क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। तो इसमें क्या होती है, 2 इक्वल आर्म्स बनेंगे एंड फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, एंड फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। देखो ये इक्वल आर्म है, इधर भी है, इधर भी है, एंड फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। देखो 2 इक्वल आर्म्स बन रही है, एंड फॉर्मिंग द 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। ये होगी, देखो इक्वल आर्म्स होगी, देखो एंड फॉर्मिंग द इक्वल आर्म्स, ये दोनों बराबर है, इधर भी डिस्टेंस बराबर है, इधर भी डिस्टेंस बराबर है ना। दोनों तरफ जो भुजाएं हैं इसकी, आर्म्स है, वो दोनों बराबर है। सेंट्रोमेयर के बहुत साइड में जो भुजाएं हैं वो बराबर है। दैट इज द
सेंट्रिक क्रोमोसोम। ये क्या है? मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम हो गया। इसके बाद दूसरा आता है बच्चों, दूसरा जो आता है वो आता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, नाम से ही इसमें देखो पता चल रहा है आपको क्या होता है इसमें। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की बात करें तो ये हो गया। और सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, नाम से पता चल रहा है बच्चों, जिसको आप अनुमान लगा सकते हो इसके अंदर क्या होने वाला है। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के अंदर क्या होने वाला है, नाम से आप अनुमान लगा सकते हो। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम। देखो यहाँ पे आप देखोगे, ये डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें ये सेंट्रोमियर आपको बिल्कुल मिडिल में नहीं दिख रहा है। सेंट्रोमियर है वो मिडिल में नहीं दिख रहा, इट इज स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल। ये मिडिल पोजीशन है, इससे स्लाइटली ऊपर की तरफ है। देखो ये मिडिल पोजीशन है, ठीक है, मिडिल पोजीशन से स्लाइटली अवे मतलब थोड़ा ऊपर की तरफ है, ठीक है, किधर भी हो सकता है, नीचे हो ऊपर हो। तो इसमें देखो क्या बताया मैंने, सब मेटा, सब का मतलब मेटा सेंटर से सब, ठीक, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टेंट into वन शॉर्टर आर्म्स एंड वन लार्जर आर्म्स। कैसे होगा? ये शॉर्टर आर्म होगी, देखो ये ऊपर वाली शॉर्टर आर्म एंड लार्जर आर्म, ठीक है। देखो रिजल्ट क्या होगा इसका, सब मेटासेंट्रिक का रिजल्ट क्या होगा, सब मेटासेंट्रिक का रिजल्ट क्या हो जाएगा, ऊपर वाली जो छोटी भुजाएं बन जाएगी और नीचे वाली लंबी भुजाएं बन जाएगी। शॉर्टर आर्म्स नीचे वाली लॉन्गर आर्म्स बन जाएगी। सब मेटासेंट्रिक हो गया। ये पोजीशन क्या होगी, सब मेटासेंट्रिक पोजीशन होगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो तीसरी पोजीशन आती है बच्चों, तीसरी जो पोजीशन आती है इसमें वो आती है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब इसमें एक्रोसेंट्रिक में क्या है, देखो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड, देखो इट्स एंड, दोबारा लिख दो ई एंड डी, मतलब किनारे पर स्थित होता है, एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्टर आर्म्स एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म्स। क्या होगा, सब मेटासेंट्रिक से थोड़ा और ऊपर, ठीक है, यहाँ पे था इसमें सेंट्रोमियर, इसमें देखो सेंट्रोमियर जो होगा और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो दो भुजाएं तो बिल्कुल छोटी हो जाएगी, ऊपर वाली जो आर्म्स है वो एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड अनोदर जो आर्म्स होगी वो लॉन्ग, मोर लॉन्गर, ठीक है, एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म्स। रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका, इसका रिजल्ट ये हो जाएगा कि इसमें जो सेंट्रोमियर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंड की तरफ सिचुएट होगा, जो वन एंड की तरफ, ठीक है। देखो इसमें सेंट्रोमियर सिचुएट क्लोज टू इट्स एंड, जो सेंट्रोमियर है ये जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है ये इसके जो किनारा है उसकी तरफ स्थित होगा, ये जो एंड है इसकी तरफ स्थित हो जाएगा, सिचुएटेड नियर टू द एंड ऑफ द क्रोमोसोम एंड रिजल्टेंट एक्सट्रीमली वन शॉर्ट आर्म इज फॉर्म्ड एंड वन लॉन्गर आर्म इज फॉर्म्ड, ठीक है। ये एक बड़ी भुजा बन जाएगी, एक छोटी भुजा बन जाएगी, एक क्या हो जाएगी शॉर्टर आर्म बन जाएगी, एक लॉन्गर आर्म बन जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से एक शॉर्टर आर्म बन जाएगी, एक लॉन्गर आर्म बन जाएगी, इस प्रकार से अपन इसको बोल सकते हैं, इस प्रकार सेंट्रोमियर पोजीशन की बेस पे। इसके बाद बच्चों जो आता है नेक्स्ट आता है, जो फोर्थ आता है टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ये हो गया थर्ड। इसके बाद फोर्थ आता है टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम का जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम का डायग्राम है, ठीक है। टिलोसेंट्रिक डायग्राम में बात है टर्मिनल पर, जो अपने सेंट्रोमियर की जिसकी बात करें, जिसके बेस पर इनको डिवाइड किया है, सेंट्रोमियर सिचुएटेड एट द टर्मिनल पोजीशन। देखो यहाँ पे लिखा भी है अपने, ठीक है, टिलोमेयर क्रोमोसोम हैज टर्मिनल सेंट्रोमियर, बिल्कुल टर्मिनल हो जाएगा, बिल्कुल किनारे पर स्थित हो जाएगा, देखो इस प्रकार से यहाँ पर स्थित हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल टर्मिनल किनारे पे चला जाएगा, ठीक है। टर्मिनल क्या होता है, छोर होता है, किनारा होता है, टर्मिनल मतलब किनारा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो क्रोमोसोम्स के अंदर जो सेंट्रोमियर होगा वो क्या हो जाएगा, हैज टर्मिनल क्रोमोसोम, टर्मिनल सेंट्रोमियर, ठीक है। टिलोसेंट्रिक से क्या याद रखोगे, टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज
टर्मिनल सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोमियर होगा वो कहाँ टर्मिनल पोजीशन पे सिचुएटेड होगा, ठीक है। तो इसको क्या होगा टीलोमेरिक, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, टीलोमेरिक सेंट्रोमियर कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, टीलोमेयर सेंट्रोमियर कहेंगे, ठीक है। तो ये अपन की जो इसकी जो सेंट्रोमियर की जो पोजीशन थी, तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर जो क्रोमोसोम है उनको अपन ने 4 प्रकार से डिवाइड किया है। जो चारों प्रकार की डिवाइडेशन का जो डिस्कशन है अपन ने इस वीडियो लेक्चर में किया है, और क्रोमोसोम का डिस्कशन जो इस वीडियो लेक्चर के अंदर किया है, जो एनसीईआरटी बेस्ड है। कुछ 2-3 लाइन जो ये डिस्कवरी वगैरह जो एक्स्ट्रा थी मैंने वो भी आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस करी है, ठीक है। तो ये थी क्रोमोसोम की बात थी इसमें। क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम क्या होता है, कैसे बनता है, और वो उसका डिवाइडेशन है वो किस बेस पे था, और कितने प्रकार का होता है, क्या क्या उसके अंदर होता है, वो सारी चीज़ें अपन इसमें डिस्कस करी है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन, वो बात करते हैं इसमें कि एक सैटेलाइट जो वर्ड आता है इसके अंदर, कि सैटेलाइट, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि सैटेलाइट का मतलब क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ एक बार। जैसे अपन कोई क्रोमोसोम की बात करते हैं तो ये इस प्रकार से ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये इसका सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर, ठीक है, सेंट्रोमियर है। लेकिन कई होता है कुछ जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और पाया जाता है, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है यहाँ पर, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के जो आगे का भाग होता है इसको सैटेलाइट बोलते हैं। ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के आगे का भाग देखो, ये जो एक बार कंस्ट्रक्शन और दिखाया तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलेंगे, इसके जो आगे का भाग इसको सैटेलाइट बोलते हैं, ये स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ पर देखो मैंने सैटेलाइट की परिभाषा भी लिखी है, द अपर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सैटेलाइट। द अपर पार्ट है ये रहा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के जो ऊपर वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, सैटेलाइट बोलेंगे। इट इज स्पेसिफिक इन द सब क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये सब भी नहीं पाता है, कुछ जो क्रोमोसोम उनके अंदर ही पाया जाता है। तो बच्चों आज की कक्षा के अंदर जो अपने बात करी है वो अपने बात करी है, आपको पता है। तो आज क्रोमोसोम्स के बारे में बात करी है, जो एनसीईआरटी में जो जितनी लाइनें दी थी उनकी 1 बाय 1 में सारी की डिटेल स्टडी यहाँ पे हम बताई है, और कुछ एक्स्ट्रा बातें भी अपन डिस्कस की है वो भी आप इसमें डिस्कस आपके मेंशन कर लेना नोट्स में। और न्यूक्लियस हो गया, क्रोमोसोम हो गया। अब इस चैप्टर के अंदर जो कुछ छोटी मोटी बातें बची हुई है वो और डिस्कस करें, चैप्टर का कंप्लीटेशन करेंगे, समापन करेंगे। उसके बाद जो आपको उसका होमवर्क भी मिलेगा, होमवर्क भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें कोई दिक्कत हो जब अपनी ऑफलाइन क्लासेज होगी तो उसमें भी अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको रिलैक्स नहीं छोड़ सकते। आज के एग्जाम इतना बहुत है, धन्यवाद।